जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में ये समझ लिया था कि भारत को हम कितने भागों में बांटे थे, कितने भौतिक भागों में बांट के पढ़ा था। तो मैंने तब बताया था कि हम उसके बाद शुरू करेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है, हिमालय पे क्या क्या विशेषताएँ हैं, उस पर कौन सी चोटी, मतलब पूरी पढ़ाई हम हिमालय से संबंधित करने वाले हैं। तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है, इस चीज़ को जानने के लिए हमें एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। एक वैज्ञानिक थे, वो वैज्ञानिक कोबर, क्या नाम था उनका? कोबर। तो ये कोबर महोदय ने एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत को कहा जाता है, जो सिद्धांत इन्होंने दिया उसे ये कहा जाता है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। क्या कहेंगे? तो हमें आज किसके बारे में पढ़ना है? कोबर महोदय, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। देखिए, इसके बारे में हमें पढ़ना है, कोबर की भूसन्नति सिद्धांत। ये जानेंगे कि आखिर इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा। ये कहते हैं कि आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले, क्या कहते हैं कोबर सिद्धांत में, इन्होंने कितने समय पहले बताया? 7 करोड़ वर्ष पहले। कब की बात है? 7 करोड़ वर्ष पहले की बात है। तो 7 करोड़ वर्ष पहले का इनकी शादी हो गई? नहीं। इन्होंने कहा कि 7 करोड़ वर्ष पहले जो हिमालय है वो हिमालय नहीं था, उसके स्थान पे एक सागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एक सागर हुआ करता था, एक जलराशि हुआ करती थी, जिसे क्या कहा जाता था? टेथिस भूसन्नति। क्या कहते थे? टेथिस भूसन्नति। तो इस सागर को क्या कहा जाता था? टेथिस भूसन्नति। ये आगे क्या कहते हैं कि अब चीज़ों पर यहाँ आते हैं। इन्होंने कहा कि जो ये ट्रांस हिमालय है ये तो पहले से था, चलिए ठीक है, जो ट्रांस हिमालय है ये पहले से था, लेकिन उसके बाद जो बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, जो बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, चलिए इतना ही ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि जो यहाँ से यहाँ तक हमें हिमालय दिखता है, यहाँ से शुरू होता है, और ये हिमालय जो हमें दिखता है ये हिमालय पहले यहाँ नहीं था। तब दिमाग में सर यहाँ नहीं था, था तो कहाँ पे? तो ये बताते हैं कि जो यहाँ पर पहले एक जलराशि हुआ करती थी। क्या होती थी? जलराशि का मतलब एक सागर था। कहेंगे हो सागर आ गया? बोले हाँ, यहाँ पे क्या था? एक सागर था। इस सागर को क्या कहा जाता था? टेथिस सागर। ठीक है। अब बात यहाँ भूसन्नति का मतलब समझिएगा। भूसन्नति का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई एक समतल जगह है, लेकिन लगातार दबाव दबाव बढ़ने के कारण क्या होता है, कभी कभी कुछ ज़मीनें क्या हो जाती है? नीचे धंस जाती हैं। कुछ ज़मीनें क्या होती है? नीचे धंस जाती हैं, जिसके कारण यहाँ क्या बन जाएगा? एक झील, तालाब, कुछ भी बन सकता है, जिसके कारण यहाँ पे एक सागर का निर्माण पहले से था। ठीक है। अब ये आगे अपने रिसर्च में कहते हैं, अपने सिद्धांत में ये कहते हैं कि यहाँ पर ये वाला एरिया दूसरे चीज़ का था और ये दूसरे। अब कहेंगे से ये दूसरा कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है? इस चीज़ को थोड़ा सा मैं पहले चलता हूँ, जब ये अपने सिद्धांत में किस तरीके से इन्होंने प्रूव किया। ये कहते हैं कि पहले ये जो पृथ्वी थी गोल थी, और गोल होने के साथ साथ इसमें एक ही धरातल था। मतलब जो आज हमें 7 महाद्वीप पता चलते हैं कि उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अफ्रीका, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पहले एक जगह थे। चलिए ठीक है। लेकिन समय के हिसाब से इसमें क्या होता है? बंटवारा हो जाता है।
तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसमें बंटवारा हो जाता है, मतलब ये दो भागों में क्या करता है, टूट जाता है। ठीक है, जो ऊपर वाला भाग होता है जो उसे बोला जाता है पैंजिया। ठीक है, पैंजिया। और जो अब उसी जब ये टूट जाता है, टूटने के बाद ही एक हिस्सा ऊपर की तरफ रन कर जाता है उत्तर पूरब की तरफ, एक हिस्सा दक्षिण और पूरब की तरफ रन कर जाता है। इस तरीके से दो भूभाग हो जाते हैं। तो जो पैंजिया का हिस्सा था उसे कहा गया अंगारा लैंड, अंगारा, ठीक है, उसे कहा गया अंगारा लैंड। जबकि जो नीचे वाला हिस्सा था इसे कहा गया क्या, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, जो अफ्रीका से लगा हुआ था। इतनी कहानी अगर समझ में आ गई हो तो आगे चले। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। ये कहते हैं कि जो विश्व का निर्माण, जो हमें 7 महाद्वीप दिखाई देते हैं, 7 महाद्वीप का मतलब अगर चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये मान लीजिए ठीक है, ये अफ्रीका। ये कहते हैं कि जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला हिस्सा कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से इसके नीचे वाला हिस्सा, इसके ये पूरा नीचे वाला हिस्सा पहले कहाँ लगा हुआ था, तो ये यहाँ पे इसके पास लगा हुआ था। ठीक है, इसके पास, अफ्रीका के पास लगा हुआ। अब ये वाला हिस्सा धीमे धीमे पूरब की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ रन करता हुआ इधर गया। जब गया, दूसरी चीज़ समझेंगे। और यहाँ पे जो ये तेथिस सागर था कि ऊपर वाली जो भूमि थी उसे कहा जाता था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, ये वाली भूमि ऊपर वाली। अब अंगारा लैंड की जो नदी होगी वो पूरा पानी अपना लाके इस सागर में गिराती थी। तो अंगारा लैंड से निकलने वाली नदियाँ अपना पूरा जल, नदियाँ जल के साथ, देखिए जब कोई नदी है अगर प्रवाहित हो रही तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा समय होगा जब सिर्फ उस समय पानी लेके आएगी, कुछ ऐसा समय होगा जिसमें वो गाद लेके, अब गाद का मतलब समझिए, मतलब कूड़ा करकट, मिट्टी, धूल, कण, मतलब जो भी आप समझते हैं, एक तरीके से कीचड़ लेके आएगी। तो पूरे साल तो कीचड़ नहीं लेके आए, लेकिन समय समय पर वो कीचड़ लेती है, मतलब ला के गिराती रहेगी। अब समझेंगे, जब एक समय ऐसा था कि सिर्फ इस सागर में अंगारा लैंड की नदियों के द्वारा ही पानी गिराया जाता था, या फिर उसमें कूड़ा करकट जो भी कटाव था वो गिराया जाता था। लेकिन जैसे जैसे ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ गया तो इस वाले ऊपर को हिस्से को नाम दिया जाता है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। जैसे ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड, वैसे नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना। अब गोंडवाना की भी नदियों द्वारा अपना जल इसमें गिराया जाता था। तो समझेंगे, अगर वहाँ गिराया जाता था मतलब कुछ इस प्रकार से आप समझेंगे। जैसे ये समझ लीजिए ऊपर वाला हिस्सा आपका है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, याद रखेंगे नाम, अंगारा लैंड। और यहाँ पे एक सागर है जिसे हम बोलते हैं क्या, तेथिस सागर। और यहाँ वाले नीचे वाले हिस्से पे है गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब समझेंगे। अंगारा लैंड तो अपनी जगह स्थिर है। अब अंगारा लैंड की जितनी भी नदियाँ हैं वो अपना जल ला के किस में गिराती थी, तेथिस सागर में। वैसे वैसे जो ये गोंडवाना लैंड आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड वाला, इसकी भी नदियाँ जब समय आया तो इसमें पानी गिराने लगी, इस सागर में ले जाके पानी गिराती थी। चलिए, अगर पानी गिरा रही तो और कुछ गिराएंगे, हाँ जाहिर सी बात है, ये भी धूल कण मिट्टी गाद वगैरह ले जाके इसमें गिराएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सागर है तो इतना जल्दी भरने वाला नहीं भाई, छोटी सी गढ़ई थोड़ी है कि अरे 4 फरवरी माटी डाल दिए थे। भाई सागर है, उसमें अगर जाएगा भी तो
इस तरीके से देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी आधी पट जानी चाहिए थी, जितना उसमें पानी है वो कचड़ा जाता है, नहीं पड़ती, कारण कि एक बहुत बड़ा है। वैसे ये तेतीस सागर भी बड़ा था। तो अब दोनों तरफ से इसमें मतलब गोंडवाना लैंड की भी नदियाँ इसमें पानी गिराती थी, अंगारा लैंड की भी नदियाँ इसमें पानी गिराती थी। ठीक है, इस तरीके से अब धीमे धीमे उसके साथ देखिए क्या हो क्या रहा है। जो ये वाला तो भूमि अपने जगह स्टेबल है, रुकी हुई है, ये कहीं नहीं जा रही है, लेकिन जो ये गोंडवाना लैंड की भूमि है ये पानी गिराने के साथ साथ इधर की तरफ रन भी कर रही है, मतलब इधर की तरफ ये क्या है, गतिशील है, ये गतिशील है। अब गतिशील का मतलब है कि ये उत्तर पूर्व की तरफ लगातार बढ़ रही है, मतलब ये पूरी जितनी भूमि आपको दिख रहा है नीचे, इसकी नदियाँ से पानी गिराती थी, लेकिन ये भूमि भी अपने साथ इधर ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो अब एक चीज़ समझेंगे थोड़ा सा, क्या समझना है अब ये समझना है कि मान लीजिए कोई एक भूमि है यहाँ पे है, और यहाँ पे कोई पानी वाला क्षेत्र है, और कोई भूमि यहाँ पे ये है। तो अगर ये पानी वाला क्षेत्र है ये अपने जगह रुकी हुई है, ठीक है, ये अपनी जगह रुकी हुई है। अगर ये वाला जो भाग है लगातार इस पर दबाव बनाएगा, अगर ये लगातार आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये पानी वाला क्षेत्र है धीमे धीमे कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे अगर चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे, मैं क्या आपको बता जैसे ये समझ लीजिएगा, कुछ भी है बस समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे है, अब अगर ये लगातार आगे की तरफ बढ़ेगा, किस दिशा में आगे की तरफ बढ़ेगा, देखिएगा जब ये आगे की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहा है तो ये पानी वाला पहले इतनी जगह थी, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ रहा है धीमे धीमे इसकी मात्रा क्या होती जा रही है, पानी वाले की कम होती जा रही है, मतलब पानी का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है, धरातल बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरे तरीके से पानी खत्म हो जाएगा। वैसे ही हुआ उस तेथीस सागर के साथ। अब जो मलबा इसमें गिराया गया था, दोनों नदियों के दोनों भूमियों के द्वारा, वो मलबा जब इस पर दबाव डालता है तो ये मलबा धीमे धीमे उठने लगता है, कुछ इस प्रकार से। जैसे जैसे ये भूमि आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे आगे बढ़ने के साथ ये मलबा भी धीमे धीमे क्या हो रहा था, उठ रहा था। जिसके कारण कुछ समय बाद ये महासागर ही क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। जो तेथीस सागर था ये क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मतलब अब जो हमारी भूमि है वो मिल के क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक भारत का पूरा निर्माण हो जाता है। अब कहेंगे सर ये जो नदियाँ इसमें पानी गिराती, देखिए यहाँ की नदियाँ जो ये सिंधु थी, सतलज थी, गंगा वगैरह थी, वो तो आज भी अपने आप को काट पीट के रास्ता बदल रही हैं, चल रही हैं। लेकिन जो गोंडवाना लैंड की भूमि थी, जब इस पर दबाव पड़ा और जब इसकी ऊंचाई बढ़ी तो ये फिर अपनी दिशा को चेंज करके अब ये क्या, कुछ नदियाँ इस दिशा में चली गई जो जा सकती थी, कुछ इसमें जाके मिल गई, जो नहीं कहीं जा पाई वो वापस इस दिशा में बहने लगी, क्योंकि ऊंचाई बीच में बढ़ गई। बीच में ऊंचाई बढ़ जाएगी तो पानी तो ढाल की तरफ ही जाएगा। अब देखिए धीमे धीमे ये तेथीस सागर हो जाता है ख़त्म। अब जब तेथीस सागर ख़त्म हो जाता है तो इस सागर की जगह ये जो सागर है इसकी जगह, ये जो सागर है इसकी जगह देखिए ये उभार वाला जैसी स्थिति बन रही है। अभी उभार कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, कुछ जैसे जैसे दबाव पड़ेगा इस तरीके से जाके लगभग 7 करोड़ वर्ष के बाद कहीं हिमालय का निर्माण होता है। अब कहेंगे हिमालय का निर्माण कैसे होगा, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा समझेंगे, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। कैसे समझेंगे इसको इस तरीके से समझेंगे जैसे मैंने अभी बताया था, वही चीज़ वापस से बता रहा हूँ, चीज़ों को समझेंगे। ये धरातल है, ये पहली वाली भूमि है, कौन सी भूमि है, ये है अंगारा लैंड, और यहाँ पे अपना सागर था, इसमें सब मलबा वलबा गिर रहा था इन दोनों नदियों के द्वारा, और यहाँ पे है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना। अब समझेंगे जब इसके द्वारा इसमें सब, लेकिन ये भूमि आगे बढ़ती गई तो ये धीमे धीमे उठेगी, फिर उठेगी, फिर उठेगी, फिर उठेगी, ऐसे करके किसका निर्माण हो जाता है, हिमालय का निर्माण। कहेंगे सर जी इतना जितना जल्दी हम बना दिए 2 मिनट में हिमालय का निर्माण हो जाएगा, नहीं, लगभग 7 करोड़ वर्ष का समय लगा हिमालय के निर्माण होने में। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा इस बात को समझेंगे। पूछा जाता है कि हिमालय का गर्भ किसे कहते हैं, मतलब
हिमालय कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो ये जो टेथीस सागर था इसे ही कहा जाता है क्या, हिमालय का गर्भ या जन्म स्थल। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि हिमालय का गर्भ किसे कहेंगे। देखिए गर्भ का मतलब जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है, तो हिमालय का गर्भ किसे कहेंगे, अपने पास क्या जवाब आएगा, टेथीस सागर। और अगर ये पूछे कि गर्भ पूछ ले, अगर ये पूछे हिमालय का जन्म स्थल क्या है, हिमालय का जन्म स्थल, तब भी आपका जवाब क्या होगा, टेथीस सागर ही हिमालय का क्या है, जन्म स्थल है। ठीक है, कोबर ने क्या बताया कि ऊपर वाली भूमि अंगारा लैंड है, नीचे वाली गोंडवाना है। ठीक है, इन दोनों के आपसी दबाव के कारण बीच में किसकी उत्पत्ति होती है, हिमालय की उत्पत्ति होती है। क्लियर है बात, समझ में आई, किसी को कोई दुख तकलीफ, तो आपके दिमाग में ये चीज़ समझ में आ गई, आखिर हिमालय यहाँ पे पहले था नहीं, लेकिन बाद में दबाव पड़ने की वजह से यहाँ हिमालय का निर्माण हुआ। अब एक क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा कि सर जो ये दबाव पड़ रहा था, क्या आज भी वो दबाव पड़ रहा है, तो हाँ, आज भी जो हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। अब कहेंगे सर जी कितनी बढ़ रही है, तो बहुत कम मात्रा में, मतलब समझिए कि पूरे 1-2 साल में 1-2 सेंटीमीटर इस तरीके से ऊंचाई बढ़ती है। तो अगर ऊंचाई अब भी लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए कि जो ये नीचे वाली भूमि है आज भी उस पर क्या बना रही है, दबाव बना रही है, और ये अपने जगह स्टेबल है, जिसकी वजह से ये लगातार दबाव बना रही है और लगातार हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आज भी हिमालय की ऊंचाई गतिशील है या बढ़ रही है, तो हाँ, हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। समझ आई बात। कारण क्या है कि ये गोंडवाना लैंड की भूमि है, आज भी उस पर दबाव बना रही है और वो ऊंचाई धीमे धीमे बढ़ रही है। बात समझ में आ गई, किसी को कोई दुख तकलीफ, तो यही सिद्धांत दिया था कोबर महोदय ने अपने सिद्धांत का, भू सन्नति सिद्धांत। मतलब सन्नति का मतलब ये होता है कोई गहरा स्तर, भूमि का ऐसा स्तर जो पहले बहुत गहरा था लेकिन बाद में वो पट के हिमालय का निर्माण कर देता है, ये सिद्धांत देते हैं कोबर महोदय। और इन्हीं के सिद्धांत से देखिए अवसादों का जब संचलन हुआ तो वहाँ पे एक निर्माण होता है जिसको बोलते हैं हिमालय और काराकोरम श्रेणी। मतलब ये लगातार दबाव होने के कारण यहाँ पे हिमालय का निर्माण होता है, काराकोरम श्रेणी का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अंगारा एवं गोंडवाना लैंड के आपस में जो उनका अवसाद होता है, जो कूड़ा करकट अवसाद होता है, उनके कारण तेथिस सागर में अवतलन हुआ। अवतलन का मतलब वो पट गया। क्या हुआ, अवतलन हुआ, अर्थात वो पट गया, जिसके कारण लगातार जब उसमें दबाव बढ़ता गया और धीमे धीमे भूमि आगे बढ़ के किसका निर्माण करती गई, हिमालय का निर्माण करती गई। और बाद में जो हिमालय की श्रेणियां हैं, जैसे आपको पढ़ाएंगे कि यहाँ पे काराकोरम है, जास्कर है, लद्दाख है, फिर इधर पीर पांजाल, ये सभी चोटियों उसका निर्माण इन्हीं के द्वारा हुआ है। ठीक है, इतनी बात मेरे हिसाब से आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अब यहाँ से कोई कन्फ्यूजन अगर रह जाता है, आपको कुछ भी रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी अगर बेहतरीन लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए सबको जय हिंद।